हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विस से आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू रजिस्टर टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट हम किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस पर हम लीगल लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, रजिस्टर टेनेंसी एग्रीमेंट हमने कराना है तो पहली तो बात यह है कि इसकी टेनेंसी एग्रीमेंट की जो मुद्दत है, जो टाइम पीरियड है, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, किसी भी कानून में मेंशन नहीं है, वो किसी भी मुद्दत का हो सकता है। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कब होगी? रजिस्ट्रेशन तब होती है अगर ऐसा एग्रीमेंट 1 साल या उससे ज्यादा मुद्दत का है। अगर मुआहदा 1 साल या ज्यादा मुद्दत का है तो उसकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी, और अगर कम है तो ऑफकोर्स वो तो फिर आप नोटरी पब्लिक से या रेंट कंट्रोल से अटेस्ट करा सकते हैं, वरना आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन कंसर्न रजिस्ट्रार के पास होना जरूरी है। अब उसकी किस तरीके से हम रजिस्टर कराएंगे? अब उसके लिए ऑफकोर्स कैलकुलेशन होगी, रेंट एग्रीमेंट तैयार होगा, और उसके बाद फीस की कैलकुलेशन होगी। जो फीस होगी वो पे की जाएगी और उस मालिक की स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एक पहले डीड तैयार होगा और उस डीड में दोनों पार्टियों के ऑफकोर्स अपेयरेंस होगी बिफोर द रजिस्ट्रार, 2 विटनेस उसको अटेस्ट करेंगे, एक एग्रीमेंट बनेगा। स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद जो है हम उसको रजिस्ट्रार के पास ले जाएंगे। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट के लिए? देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन अगर करा रहे तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल ओनरशिप के, जो टेनेंसी किसी को दे रहा है, यानी जो लैंडलॉर्ड है, वो अपने प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉपी साथ लगाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे रजिस्ट्रार के पास। और इसके अलावा CNAC वैलिड जो है शनाख्ती कार्ड दोनों पार्टियों का होना चाहिए, जो कि एक्सपायर नहीं हो। दूसरी बात यह पिक्चर्स दोनों पार्टियों की लगेंगी, और इसके अलावा जो टैक्स जो पेमेंट है, टैक्स पेमेंट की रसीद जो होगी वो उसके साथ अनेक्स होगी। तो ये तरीकेकार होगा जो आप हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स बने लगेंगे, उसके साथ जो डीड हमारा तैयार हुआ है, और उसको हम प्रेजेंट करेंगे बिफोर द रजिस्ट्रार। अब आप उसको नोटरी पब्लिक से नहीं अटेस्ट करेंगे। याद रखें, ऐसा रजिस्ट्रेशन होगी जो कंसर्न आपकी प्रॉपर्टी का कंसर्न सब रजिस्ट्रार है, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम जाएंगे। तो उस सूरत में आमतौर पर तो ये होता है, लोग इस रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए एग्रीमेंट ही 11 महीने का बना लेते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन ही ना करानी पड़े। 11 महीने के बाद फिर उसको नया एग्रीमेंट बना लेते हैं, फिर उसको आगे फिर बना लेते हैं। इसी तरीके से वो उसको इनहांस करते रहते हैं या नया एग्रीमेंट बनाते रहते हैं, सिर्फ इससे बचने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस से बचने के लिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बचने के लिए। आमतौर पर जो देखा गया है, लोग इसी तरीके से करते हैं। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो रजिस्टर कराते हैं रजिस्ट्रार के पास से। ऑफकोर्स जब 11 महीने का होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, खाली स्टाम्प पेपर बनेगा और उसके बाद उसको नोटरी पब्लिक या रेंट कंट्रोल से आप अटेस्ट करा लेंगे। अब वाई रजिस्ट्रार, हम रजिस्ट्रार के पास क्यों करते हैं? देखिए, टू प्रोटेक्ट द राइट, दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है टेनेंसी का, और जिसकी कंपलसरी एक रजिस्ट्रेशन होती है। उसमें एक जो राइट्स हैं दोनों पार्टियों के वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और वैसे भी ये कानूनी एक लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी करना। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।